जहांआरा सम्राट शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री थी। शाहजहां उसे बहुत प्यार करता था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। 2 पुत्रियां जहांआरा और रोशनआरा थी। ये सभी पुत्र और पुत्रियां एक ही माता मुमताज महल से उत्पन्न हुए थे। जहांआरा दारा की पक्षपाती थी और रोशनआरा राजकुमार औरंगजेब की पक्षधर थी। जहांआरा चाहती थी कि शाहजहां के बाद उसका बड़ा भाई दारा ही सम्राट बने। जहांआरा का प्रभाव था। दारा शाहजहां को भी बड़ा प्रिय था। राजकीय मामलों में शाहजहां उससे परामर्श किया करता था। शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। जहांआरा यद्यपि दारा की पक्षपाती थी, परंतु अनेक बार कठिनाई के समय उसने राजकुमार औरंगजेब की बड़ी मदद की थी और उसे शाहजहां के क्रोध से बचाया था। वह युग वैभव और विलासिता का युग था। जहांआरा शान शौकत से रहती थी। जहांआरा बेगम की गिनती मुगल काल की सबसे सुसंस्कृत महिलाओं में होती थी। उसकी सालाना आय उस जमाने में 30 लाख रुपए होती थी। आज के जमाने में इसका मूल्य 1.5 अरब रुपए के बराबर है। मुगल प्रजा भी उन पर जान छिड़कती थी। एक और इतिहासकार राना सफवी बताती हैं, उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो शहजादी थी, शाहजहां की बेटी थी या औरंगजेब की बहन थी। वो अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत थी। जब वो सिर्फ 17 साल की थी तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया था और उसे बादशाह बेगम बनाया गया, जो उस जमाने में किसी औरत के लिए सबसे बड़ा ओहदा था। जब वो बादशाह बेगम बनती है तो वो अपने यतीम भाई बहनों को भी संभालती है और अपने बाप को भी सहारा देती है, जो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा गमज़दा थे। 1644 में जहांआरा के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। जब वो किले के अंदर चहलकदमी कर रहे थे तो उनके जामे में गलियारे में रखी मसाल से आग लग गई थी और उन्हें 11 महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। मुगल काल की कई कहानियों का विस्तृत अध्ययन करने वाले आसिफ खां दहलवी कहते हैं, जहांआरा की सालगिरह का मौका था। उन्होंने रेशमी लिबास पहना हुआ था। जब वो अपनी खादिमाओं के साथ बाहर आई तो एक समय उनके रस्क करने लगी। उन्होंने उनके जामे का बोसा लिया और शहजादी के कपड़ों में आग लग गई। उनकी खादिमाओं ने उनके ऊपर कंबल फेंक कर किसी तरह आग बुझाई। जहांआरा बुरी तरह जल गई और उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। किसी ने बताया कि मथुरा वृंदावन में एक जोगी रहता है। उसकी दी हुई भभूति अगर जख्मों में लगा दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। उससे जहांआरा को तो आराम तो मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद जख्म फिर उठ जाते थे। देहलवी कहते हैं कि फिर एक नजूमी ने शाहजहां को बताया कि जहांआरा बेगम को किसी की माफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने उन्हें बद्दुआ दी हुई है। खादिमाओं से पूछा गया कि जहांआरा ने हाल में किसी को कोई सजा तो नहीं दी है। पता चला कि एक सिपाही इनकी एक खादिमा पर डोरे डाल रहा था। उन्होंने उसे हाथी के पांव तले मरवा दिया था। सिपाही के परिवार को बुलाया गया और उससे माफीनामा लिखवाया गया और उसे पैसा दिया गया। इसके बाद जाकर जहांआरा ठीक हुई और तब शाहजहां ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और दिल खोलकर पैसा लुटाया। शाहजहां के शासनकाल में जहांआरा का एक ऐसा रुतबा था कि हर महत्वपूर्ण फैसला उनकी सलाह से लिए जाते थे। उस जमाने में भारत आए कई पश्चिमी इतिहासकारों ने उस समय प्रचलित बाजार गासिप का जिक्र किया, जिसने शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा के बीच नाजायज संबंधों की भी बात कही गई है। जब ये पश्चिमी यात्री भारत आते थे तो उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी होती थी कि मुगल बेगमें कितनी ताकतवर होती हैं। इसके ठीक उलट उस जमाने की अंग्रेज औरतों के पास उस तरह के अधिकार नहीं थे। उन्हें इस बात पर ताज्जुब होता था कि बेगमें व्यापार कर रही हैं और उन्हें हुक्म दे रही हैं कि वो इस चीज़ का व्यापार करें। इसका कारण उन्हें लगता था कि उनके शाहजहां के साथ गलत संबंध है। उन्होंने ये भी लिखा कि शाहजहां की बेटी बहुत सुंदर है, जबकि मैं नहीं समझती थी कि उन्हें कभी जहांआरा को देखने का मौका मिला था। वे ऐसा मानते थे कि शाहजहां के अपनी बेटी से गलत संबंध है, तभी तो वो उन्हें इतने ढेर सारे अधिकार मिले हैं। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, जहांआरा बहुत सुंदर थी और शाहजहां उन्हें पागलों की तरह प्यार करते थे। जहांआरा अपने पिता का इतना ध्यान रखती थी कि कहीं
शाही दस्तरख़्वान पर ऐसा कोई खाना नहीं परोसा जाता था, जो जहाँआरा के देख-रेख में ना बना हो। बर्नियन ने भी लिखा है कि उस ज़माने में हर जगह चर्चा थी कि शाहजहाँ के अपनी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। कुछ दरबारी तो चोरी-छिपे ये कहते सुने जाते थे कि बादशाह को उस पेड़ से फल तोड़ने का पूरा हक है, जिसे उसने खुद लगाया है। इसीलिए उन्होंने इस तरह की अफ़वाहें फैलाई। बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही थी कि अगर आपको किसी औरत को नीचा दिखाना हो, तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दीजिए। जहाँआरा ताउम्र कुँवारी रही, इसके पीछे भी कई तर्क दिए जाते हैं। मसलन एक तर्क ये है कि उन्हें अपने स्तर का कोई शख्स मिला ही नहीं। आसिफ खां दहलवी बताते हैं कि बादशाह हुमायूं तक मुगल शहजादियों की शादियों का जिक्र मिलता है। बादशाह अकबर ने भी अपनी सौतेली बहन का विवाह अजमेर के पास एक सूबे के हाकिम से किया था। अकबर के इन बहनोई ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। अकबर ने तब फैसला किया था कि मुगल शहजादों में पहले से ही बादशाह बनने की होड़ लगी रहती थी। दहलवी बताते हैं कि अब इसमें दामाद में शामिल हो जाएंगे तो मुगल सल्तनत का क्या होगा। दूसरे मुगल बादशाहों का मुकाम इस ऊंचाई तक पहुंच चुका था कि उनके सामने वास्तव में ये समस्या थी कि वो अपनी बेटियों को किसे देंगे। बादशाह के मुकाम जैसा मुकाम किसका होगा। अगर वो किसी को अपनी बेटी देंगे तो उसकी हैसियत बहुत बढ़ जाएगी और इस बात का डर रहेगा कि वो भविष्य में मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। जहांरा बेगम का भी मुकाम बहुत बड़ा था, इसलिए उनके लायक शौहर मिला ही नहीं। जहांरा सुरा या शराब पीने की भी बहुत शौकीन थी। उसके लिए फारिस, काबुल और कश्मीर से बढ़िया किस्म की शराब आती थी। इसके अतिरिक्त उसके लिए महल में भी शराब बनती थी, जो कि बहुत अच्छी होती थी। कभी-कभी राजकुमारी इतनी अधिक मदिरा पी लेती थी कि वो अपने होश खो बैठती थी। उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था। इस हालत में दासियां पकड़कर उसे बिस्तर तक ले जाती थी। जहानारा राजमहल से बाहर जाती थी, तब बड़ी शान शौकत से जाती थी। उसके साथ घुड़सवार और पैदल सैनिक चलते थे। इसके अलावा बहुत से हिजड़े चलते थे। हिजड़े मार्ग से उस हर व्यक्ति को हटाते चलते थे जो उनके नज़दीक होता था, जिससे राजकुमारी के रास्ते में कोई बाधा ना पड़े। जहानारा के आगमन को देखकर हर व्यक्ति स्वयं रास्ता छोड़कर एक ओर खड़ा हो जाता था। यह सवारी बड़े धीरे-धीरे चलती थी। रास्ते में पानी का छिड़काव होता था, जिससे कि मार्ग की धूल दब जाए। जहानारा रतन जड़ित पालकी में जाती। पालकी के चारों ओर हिजड़े होते थे, जो रतन जड़ित मोर पंखों से मक्खी उड़ाते थे। नौकरों के हाथों में सोने और चांदी की छड़ें होती थी, जो जोर जोर से कहते थे, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। इत्तेफाक से रास्ते में कोई दरबारी मिल जाए तो वह अपनी सवारी से उतरकर एक और खड़ा हो जाता था। वह तब तक खड़ा रहता था जब तक कि सवारी निकल न जाए। राजकुमारी के समीप आने पर वह खड़ा हुआ ही झुककर अभिवादन करता था। जहानारा का एक प्रेमी था, वह यदा कदा एकांत में उससे मिलने आता था। हिजड़ों ने इस बात की सूचना सम्राट शाहजहां को दी। शाहजहां ने उसे रंगे हाथ पकड़ने का निश्चय किया। हिजड़ों ने मध्य रात्रि को शाहजहां को सूचित किया कि नवयुवक प्रेमी इस समय राजकुमारी के कक्ष में गया है। शाहजहां भी उस ओर चल दिया। बादब हुआ मुलाहिजा होशियार बादशाह आ रहे हैं के शब्द वातावरण में गूंजने लगे। जहानारा ने नवयुवक को हमाम में छिपा दिया। शाहजहां ने चारों ओर निगाह दौड़ाकर आदेश दिया, कुछ ही देर बाद दिन निकलने वाला है। राजकुमारी गंदी दिख रही हैं, इसलिए राजकुमारी के लिए हमाम में पानी गर्म किया जाए। नीचे से आग जलवा दी गई। जहानारा ने एक शेर में कहा, मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो उफ न करना। उस प्रेमी ने उफ तक न की और खौलते पानी में दम तोड़ दिया। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा। कुछ समय के लिए उसने दरबारों में जाना तथा झरोखा दर्शन में जाना बंद कर दिया। प्रशासन का कार्य उसके अपने पुत्र दारा को सौंप दिया। अफवाह फैल गई कि शाहजहां का देहांत हो गया और दारा उसकी मृत्यु की सूचना छिपा रहा है। अतः शाहजहां के पुत्रों में जो सभी महत्वाकांक्षी थे, उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार के इस युद्ध में औरंगजेब सफल हुआ और आलमगीर औरंगजेब के नाम से भारत का सम्राट बन गया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। शाहजहां के इस कैदी जीवन की साथी जहानारा थी। इसने बड़ी विपत्ति और विषम परिस्थिति में अपने पिता की उसके अंतिम समय तक सेवा की। औरंगजेब ने बड़े भाई दारा को मृत्युदंड दे दिया। दारा को मृत्युदंड देने का कार्य नजरबेग को सौंपा गया। नजरबेग शाहजहां का एक गुलाम था।
दारा का सिर काटकर औरंगजेब के पास ले गया। यह वह समय था जब औरंगजेब लाल किले में जश्न मना रहा था। थोड़ी देर के लिए जश्न छोड़कर औरंगजेब गया और उसने दारा के सिर को पहचाना। जिन जल्लादों ने दारा का सिर काटा था वह उस किले से बाहर नहीं निकले और उसी दिन किले में गुप्त रूप से कत्ल करा दिए गए। बाद में गुलामों के सरदार नजर बेग को भी मार दिया गया। देव ने गुप्त आदेश दिया कि दारा के सिर को एक संदूकची में बंद करके शाहजहां को उपहार के रूप में पेश किया जाए। जब वो तोहफा शाहजहां के समक्ष पेश किया गया तब शाहजहां ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा मुझे अब भी याद करता है। जब संदूकची को शाहजहां के समक्ष खोला गया तब वह दारा का सिर देखकर जोर से चीख पड़ा। उसने अपने बाल नोच लिए और बेहोश हो गया। शाहजहां को इससे बड़ा सदमा पहुंचा। जहांनारा ने अपने पिता को बहुत समझाया और इस दुख में वो उसकी भागीदार बनी। औरंगजेब को आशा थी कि साम्राज्य छिन जाने, एक कैदी का जीवन बिताने और पुत्रों की हत्या के शोक में शाहजहां अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। परंतु इन आघातों को शाहजहां सहन कर गया। इन मुसीबत के दिनों में उसकी पुत्री जहांनारा उसकी सहायिका बनी रही। दिन पर दिन बीतने लगे, मास और वर्ष गुजरने लगे और औरंगजेब शाहजहां के कांटे को निकालना चाहता था। अतः उसने शाहजहां को गुप्त रूप से विष देना चाहा, जिससे शाहजहां मर भी जाए और उसका नाम भी बदनाम न हो। और एक उसने विष और एक पत्र शाहजहां के डॉक्टर मुकर्रम खां के पास इस आदेश के साथ भेजा कि विष शाहजहां को दे दिया जाए। यदि मुकर्रम खां ने इस आदेश का पालन नहीं किया तब उसके जीवन का अंत कर दिया जाएगा। विष और पत्र गुलाम खाहिम के द्वारा भेजा गया। हकीम मुकर्रम खां ने विष और पत्र को ले लिया और उचित कार्रवाई करने का वायदा किया। इस उत्तर के साथ हाहिम औरंगजेब के पास चला गया। मुकर्रम खां ने उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शाहजहां ने उस पर पूर्ण विश्वास किया है, अतः उसके साथ विश्वासघात करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि उसने विष शाहजहां को पिला भी दिया तब बाद में औरंगजेब भी उसे मरवा देगा। अतः उसने स्वयं विष पी लिया। कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब को जब अपने पिता की मृत्यु के समाचार का इंतजार कर रहा था, बड़ी निराशा हुई। जहांनारा हकीम मुकर्रम खां की स्वामी भक्ति से बड़ी प्रभावित हुई। 1 फरवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब को इसकी सूचना मिली तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। औरंगजेब शक्की स्वभाव का था। उसने स्वयं जांच करने का निश्चय किया कि क्या वास्तव में शाहजहां की मृत्यु हो गई है। उसे उस घटना का स्मरण हो आया जब राजकुमार खुर्रम शाहजहां ने अपने को मृत घोषित कर दिया था और उसके ससुर आसफ खां ने द्वारबक्स को गद्दी पर बैठा दिया था। शाहजहां का जनाजा दिल्ली तक लाया गया। ठीक मौके पर वह अर्थी में से उठकर खड़ा हो गया, द्वारबक्स का कत्ल कर दिया और शाहजहां अस्सा बन गया। इस साल में आसफ खां भी शामिल था। औरंगजेब ने सोचा था कि कहीं शाहजहां इसी प्रकार किसी चाल से सिंहासन पर कब्जा करना तो नहीं चाहता है। अतः उसने अपना एक विश्वासपात्र सेवक आगरा भेजा और उसे निर्देश दिया कि वह गर्म लोहे की छड़ शाहजहां के पैरों पर लगाए। यह भी आदेश दिया कि उसने उसके पहुंचने के बाद ही लाश को दफन किया जाए। औरंगजेब आगरा पहुंच गया। शाहजहां की लाश को किले के मुख्य द्वार से न ले जाकर अन्य द्वार से ले जाया गया और बड़ी सादगी के साथ ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के साथ दफन कर दिया गया। बेगम साहब बेगम साहिबा जहांनारा ने इस मौके पर 2000 सोने के सिक्के गरीबी में बांटने के लिए भेजे, परंतु द्वार के गार्डों ने वे स्वर्ण मुद्रा ये कहकर छीन लिया, कैदियों को कुछ भी दान करने का अधिकार नहीं है। बाप को दफना कर और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए औरंगजेब ने आगरा के किले में प्रवेश किया। बेगम जहांनारा औरंगजेब से मिलने बाहर आई। औरंगजेब ने बाप की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। जहांनारा ने औरंगजेब को शाहजहां का एक क्षमा पत्र दिया, जिसमें बाप ने बेटे को उसके कृत्य के लिए क्षमा कर दिया। इसके साथ ही जहांनारा ने औरंगजेब को वह बहुमूल्य हीरे भी दिए जो अब तक शाहजहां के पास थे। औरंगजेब संतुष्ट हो गया। वह जहांनारा को अपने साथ दिल्ली ले गया और उसने उसे बादशाह बेगम का खिताब दिया। उसे वह सारी सुविधाएं और प्रतिष्ठा प्रदान की गई जो उसे शाहजहां के समय में प्राप्त थी। उसे रोशन आरा से भी अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की गई। जहांनारा को अपने महल में रहने की इजाज़त मिल गई। उसकी प्रिय जानी बेगम जो दारा की पुत्री थी जहांआरा के साथ रहने लगी। शाहजहां की मृत्यु के बाद जहांआरा और औरंगजेब में सुलह हो गई। उसने उसे उसकी पुरानी उपाधियां बहाल कर दी।
बादशाह बेगम, महिला सम्राट या महारानी, और बेगम साहिबा, राजकुमारियों की राजकुमारी, और उसे एक नया खिताब शहजादी साहिब, राजकुमारियों की महारानी प्रदान किया गया। फिर से खानदान-ए-शाही, शाही परिवार और ज़नाना हरम का नियंत्रण उसे सौंपा गया। जहांआरा ने प्रथम महिला के रूप में रोशन आरा का स्थान लिया। उनके दरबार की प्रथम महिला के रूप में उसका वार्षिक भत्ता 1 मिलियन रुपए शाहजहां के शासनकाल के दौरान से बढ़ाकर 1.7 मिलियन रुपए कर दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब ने उसे फिर से सूरत के बंदरगाह का राजस्व और दिल्ली में एक भव्य हवेली दी, जहां औरंगजेब उसके साथ घंटों बातचीत करता था। वो अपनी बात को साबित करने के लिए सम्राट के साथ बहस करने से कभी नहीं कतराती थी, खासकर जब बात उसके द्वारा लागू किए गए मितव्ययिता उपायों या धार्मिक असहिष्णुता के अभ्यास की हो। जहांआरा ने फिर से राजनीति में प्रवेश किया और विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली रही। उन्हें कुछ विशेष विशेषाधिकार प्राप्त थे जो अन्य महिलाओं के पास नहीं थे। अपनी निजी महल के साथ एक स्वतंत्र जीवन, हुक्म या फरमान जारी करने की शक्ति, परिषद में भाग लेने, अपने महल में दर्शकों को प्राप्त करने, और अधिकारियों, राजनेताओं और विदेशी राजाओं और सम्राटों के बीच मध्यस्थता करने की शक्ति। उन्होंने औरंगजेब के अपने रूढ़िवादी धार्मिक विश्वासों के अनुसार सार्वजनिक जीवन के सख्त नियमन और 1679 में गैर मुसलमानों पर मतदान कर को बहाल करने के लिए उनके फैसले के खिलाफ भी तर्क किया, जो उनका मानना था कि उनके हिंदू विषयों को अलग कर देगा। उसने इस मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से उनके साथ झगड़ा किया और उसके नीति के लिए उसकी आलोचना की। जहांआरा ने दिल्ली चौक, जामा मस्जिद के आसपास का बाजार और दिल्ली का एक प्रसिद्ध सराय जहानारा सराय बनवाया, जो व्यापार, समाज सुधार और महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थी। उन्होंने दास प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और कई गुलामों को मुक्त करवाया। जहांआरा ने कई धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है रिसाला-ए-साहिबिया, अपने सूफी गुरु मुल्ला शाह की जीवनी, मुनीस अल अरवाह, सूफी संत मियां मीर की जीवनी। जहांआरा बेगम का निधन 16 सितंबर 1681 को हुआ। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दफनाया जाए, जो सूफी संतों में उनकी गहरी श्रद्धा का प्रतीक थी। उनकी समाधि बहुत ही सादगीपूर्ण थी। वहाँ एक सुंदर शेर खुदा है, कब्र यक वंदा ए शिकस्ता दिल की है, जो वासी ये चमन ए नाज था जहांआरा। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।